T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो वर्ल्ड कप अपनी आबोताब के साथ ऑस्ट्रेलिया में जारी है और सनसनीखेज मुकाबले अब तक देखने में आए हैं। और आज स्केड्यूल में 3 मैचेस और अब भी शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं बिकॉज अब भी एक मैच जारी है। जी हाँ, आज पहला मैच खेला गया जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के दरमियान और बांग्लादेश ने जीत अपने नाम की। और दूसरा मैं बात करूंगी मोस्ट अवेटेड मैच की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाहीनों की। शाहीन आज मैदान में उतरे अगेंस्ट नेदरलैंड और आज शाहीनों को नसीब हुई है पहली विक्ट्री। जी हाँ, पूरे टूर्नामेंट में आज पहली विक्ट्री शाहीनों को नसीब हो चुकी है और कहा जा रहा था कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जीत दर्ज करके ही बाहर आना है, तो वही हुआ है। शाहीनों ने बाआसानी नेदरलैंड्स को शिकस्त से 2-4 किया और अब नजरें हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच पर। जी हाँ, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच अब भी जारी है और तमाम सिचुएशन को इस पर नजर डालेंगे और अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज पाकिस्तान के लिए बन चुकी हैं, इस पर बात करने के लिए हमें क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान ने भी अब ज्वाइन कर लिया है। वही साहब, सबसे पहले तो वेलकम और मुबारकबाद भी दूंगी सर, आज पहली विक्ट्री शाहीनों को नसीब हो गई है फाइनली। जी थैंक यू गौहर। हाँ जी, आज पहली विक्ट्री हासिल की पाकिस्तान ने। 6 विकेटों से मैच जीत गया, लेकिन बात वही कि सेटिस्फैक्टरी विक्ट्री इस सेंस में नहीं थी कि मतलब बहुत टाइम लिया पाकिस्तान ने 92 रन करने में और तकरीबन 14 ओवर लग गए पाकिस्तान को ये रन पूरा करने में। और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान को ना सिर्फ जो है 3 अपने बाकी मैचेस जीतने थे, तो आज उन्होंने अपना हारने वाला मैच जीत लिया, लेकिन साथ साथ में अपना नेट रन रेट का भी उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और नेट रन रेट का मतलब जितना बेहतर इनका होगा उतना इनके लिए चांसेस बढ़ेंगे सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो आज इनके पास अच्छा मौका था नेट रन रेट बेहतर करने का, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आपने 14 ओवर लगा लिए 92 करने में, तो उसका मतलब ये है कि नेट रन रेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ा पाकिस्तान के। लेकिन बहरहाल 2 पॉइंट जो है वो तो मिल गए पाकिस्तान को, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। और वही फिर हमने देखा कि रिजवान और बाबर ने ओपनिंग की, बाबर रन आउट हो गए जल्दी, और मतलब एक ऐसा हरीफ जो कि कमजोर हरीफ आप कहेंगे उसको, उसके खिलाफ भी 4 विकेटें हमारी गई इससे पहले कि हमारी विक्ट्री आई। तो मसले मसाइल है भी पाकिस्तान टीम में काफी, और वो बैटिंग के खासकर जो मसले हैं वो हल होते नजर नहीं आ रहे बाहर। और यही सबसे ज्यादा जो है परेशान कुन बात है कि किस तरह से ये मसलों हल किया जाए। कल हम वही वाली सिचुएशन एक बार दोबारा क्रिएट होती हुई नजर आ रही है जो 2019 में हमने देखी कि पाकिस्तान अपने बैक टू बैक मैचेस तो जीता, लेकिन अगेन बाहर हुआ अपने इन्हीं नेट रन रेट और इन्हीं सारी नंबर्स की वजह से। आपको वही सूरत हाल अब भी बनती नजर आ रही है? ये बिल्कुल सही आपने मतलब पॉइंट आउट किया गौर के 2019 वर्ल्ड कप में बिल्कुल यही सिचुएशन हुई थी कि हमने हालांकि 4 लगातार अपने आखिरी मैचेस जीते, 4 लगातार मैच जीते, लेकिन वही नेट रन रेट पर हम बाहर हो गए थे। सेमीफाइनल हम क्वालिफाई नहीं कर पाए हमारे इक्वल पॉइंट्स से न्यूजीलैंड के साथ। तो बात वही आती है कि आपको दोनों चीजें अब देखनी है। तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी कि बहुत टाइम लिया पाकिस्तान ने रन करने में। हालांकि रिजवान ने 49 किए और मतलब कैसे बोलते हैं अपना फाकिर में 20 रन किए। पाकिस्तान जमाल की आज वापसी हुई पाकिस्तान टीम में, लेकिन पूरी तरह वो फिट नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक रन लेते हुए जब वो गिरे उसके बाद काफी तकलीफ में थे और डॉक्टर को आना पड़ा, फील्ड पे फिजियो को आना पड़ा। तो जैसे मैं कह रहा था कि मसले मसाइल है पाकिस्तान टीम में। और बात ये कि अब देखें वर्ल्ड कप में तो हमारा कोई मुआवजा हो तो हम सेमीफाइनल पहुंचेंगे और हमारा कोई चांस बनेगा कि नॉकआउट हम खेले, तो आप मुआवजे का हम इंतजार ही कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि वर्ल्ड कप के बाद भी की तरफ भी हमें नजर रखनी है कि वर्ल्ड कप के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल फिर एक वर्ल्ड कप होगा, एशिया कप भी अगले साल, काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं। तो हमें अब अभी से ही अपने व्हाइट बॉल टीम की तैयारी करनी है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो या 50 ओवर की क्रिकेट हो। तो अब ये बहुत जरूरी है कि अब तो जो होना था हो गया, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में ये कर सकते हैं अभी भी, और आज हम करना चाहिए था, वो ये करना चाहिए था कि थोड़ा सा ओपनिंग चेंज करके देखें क्या पोजीशन आती है। तो वो ये करने को राजी नहीं हो रहे हैं और वो जिद जो है वो नहीं खत्म की दे रही, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बैटिंग में। अच्छा, एक तरफ वही साहब, ये जैसे आपने अभी जिद की भी बात की, आज रिजवान तो ठीक है अच्छा खेले, लेकिन बाबर पर क्या कहेंगे? अगेन वही सारी चीज़ें, वही सिचुएशन के उनकी इतनी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस नहीं थी आज भी। देखिए बाबर अब प्रेशर में आ चुके हैं, साफ सीधी बात है, क्योंकि जिम्बाब्वे के हारने के बाद जो
सूरत हाल थी, उसके बाद जो सिचुएशन आई है, तो वो प्रेशर में अब है, जाहिर सी बात है, कप्तान है तीनों फॉर्मेट के, तो प्रेशर में होंगे, रन उनसे हो नहीं रहे। देखिए बाबर की जो स्ट्रेंथ थी हमेशा जब से वो कप्तान बने थे, तो उनकी स्ट्रेंथ ये थी कि उनको जो है मतलब रन्स वो बहुत कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे थे, बड़े स्कोर कर रहे थे, सेंचुरियां बना रहे थे, पाकिस्तान की जीत में उनका बड़ा अहम किरदार होता था। लेकिन जब एक कप्तान रन्स नहीं करता, जब उससे रन नहीं हो रहे होते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है। बाबर प्रॉब्लम में आए हुए हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोग खुल खुल के कह रहे हैं कि बाबर को कप्तानी से हटा दिया जाए। इंतखाब आलम साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी बाबर को कप्तानी से हटाया जाए, इसको कप्तानी नहीं आती, शान मसूद कप्तान बनाया जाए व्हाइट बॉल का। तो अब प्रेशर तो बढ़ गया बाबर के ऊपर, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात वही है, गौर कि मैं एक स्टैट देख रहा था कि बाबर ने रिजवान के साथ जब से ओपनिंग स्टार्ट की, तो बाबर की जो बैटिंग एवरेज है वो तकरीबन 32 पे आ गई है। जबकि बाबर जब रिजवान के बगैर खेल रहे थे, रिजवान के साथ उन्होंने ओपनिंग नहीं की, वैसे ओपनिंग कर रहे थे, नीचे खेल रहे थे, उनकी 56 57 की बैटिंग एवरेज थी। तो ये जो टीम मैनेजमेंट बैठी है हमारी, जो इतने सारे कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर लेके बैठे हुए हैं, ये इनका काम है देखना कि यार एक बंदा अगर मतलब जो 56 की एवरेज पे बैटिंग कर रहा था T20 इंटरनेशनल में, अब उसकी एवरेज 52 पे आ गई है रिजवान के साथ ओपनिंग के बाद, तो उसकी कोई वजह तो है ना। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि रिजवान उतना तेज नहीं खेलता शुरू में, वो एंड बिल्कुल, वो आके उनकी कोशिश एक करके अपनी अपने मखसूस रन कर टेक्निक लेता है, है, वो उसके उसी से से बाबर पर खेलते प्रेशर आ हैं। जाता है। जी गौहर, मैं यही कह रही हूँ कि रिजवान का प्रॉब्लम वही है कि वो एक तो स्लो खेलते हैं और उनकी एक मखसूस टेक्निक है, वो उससे बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी वजह से बाबर पे फिर आता है प्रेशर, और फिर वो बाबर अगर नहीं रन कर पाते हैं तो फिर प्रेशर जाता है मिडिल ऑर्डर पे। तो ये चीजें जो है ना, ये ऐसी चीजें जो इनका टीम मैनेजमेंट का काम है देखना। जितना जब आपको फैसिलिटेट किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपको हर चीज दी भी है, तो ये टीम मैनेजमेंट को किस लिए बनाया जाता है? इसलिए बनाया टीम मैनेजमेंट का काम होता है देखना कि यार ये चीजें क्या है क्या नहीं है। अब मसला ये कि आज भी देखिए कोई फील्डिंग जो थी ऐसी नहीं थी जिसपे आप कहे कि हाँ यार बहुत अच्छी फील्डिंग हुई है। आज भी एक दो मतलब चांसेस ड्रॉप हुए, तो मिस फील्डिंग भी हुई। तो ये मसले मसाइल है हमारी टीम में, अभी भी मसले मसाइल है। सिर्फ एक पॉजिटिव अगर है हमारी टीम में तो वही है कि हमारी बॉलिंग ठीक है। तो मतलब सिर्फ एक बॉलिंग का अगर हम अलग करके रख दें तो वो ठीक है, बाकी मसले हैं काफी। और मैं समझता हूँ कि देखिए सीधी बात है, आज फाकिज अहमद आपने खिलाया, तो फाकिज अहमद एक नेचुरल ओपनर है। आप एक नेचुरल ओपनर को बिठा के आप क्यों किसी और से ओपनिंग करवा रहे हैं? बात यह कि रिजवान बाबर को ट्राई किया था मिसबा ने और वकार ने, ठीक है मिसबा ने ट्राई किया, वो चल भी गए, एक सालों का अच्छा भी गया, लेकिन अब उनकी जोड़ी नहीं चल रही, तो भाई फिर आप चेंज करके दे। किसी ने मना थोड़ी किया कि आप चेंज नहीं कर सकते, कोई पत्थर पे लकीर थोड़ी लिखी हुई कि नहीं जी रिजवान और बाबर ही ओपनिंग करेंगे। तो ये जो मसले मसाइल है ना पाकिस्तान टीम के, इनको जो है आप बेहतरी होना बहुत जरूरी है। सही, बिल्कुल। ऑब्वियसली आप किसी एक पर डिपेंड नहीं कर सकते, आपकी एक कलेक्टिव आपकी परफॉर्मेंस होती है जो कि मैदान में नज़र आती है। तो इन तमाम तर चीज़ों पे तो सोचना अब होगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोका कोला पाकिस्तान लाया है अपने क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही ख़ास कंपटीशन। जी हाँ, कोका कोला, जब आप ब्रेक पर होंगे तो ब्रेक पर एक क्यूआर कोड आपको शो होगा जिसको आपने सिर्फ स्कैन करना है और वो क्यूआर कोड आपको लेकर जाएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम की जानिब। और वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने कोशिश करनी है टॉप स्कोर करने की। जी हाँ, आप टॉप स्कोर करेंगे तो कोका कोला पाकिस्तान की जानिब से टॉप स्कोर करने वाले को मिलेगा एक स्पेशल मर्चेंडाइज। और इस ब्रेक के दौरान मैं और मेरे क्रिकेट एनालिस्ट भी टॉप स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप भी हमारे क्रिकेट एनालिस्ट और मुझे टॉप स्कोर में बीट कर सकते हैं या फिर नहीं? तो जाइए और जल्दी से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और गेम शुरू कीजिए। वेलकम बैक जी। बात हो रही है शाहीनों की परफॉर्मेंस की और बात अब भी जारी है। भाई साहब, क्या कहिएगा, आप समझते हैं आज अगर इसी जगह पे कोई और टीम होती, यहाँ तक कि नेदरलैंड्स भी कल तक हमें बड़ी बातें हो रही थी कि जी हम आप मैदान में आए तो हम देख लेंगे, लेकिन खैर वो चीज़ें तो सामने आ गई। लेकिन आप समझते हैं कोई और टीम भी होती अगर, तो कोई सूरत हाल, कोई अगेन कोई अपसेट हो सकता था पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मैं तो सीधी बात है गौर, मैं तो दुआ कर रहा था कि नेदरलैंड्स कहीं 130-40 ना कर जाए, क्योंकि अगर वो 130-40 कर जाते तो फिर हमारे लिए शायद वो आजादी बन जाता। क्योंकि जिस तरह से हमने बैटिंग की है 92 रन करने के लिए,
14 ओवर हम खेल गए उसके लिए, तो मतलब आई थिंक अच्छा है कि हमारे बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और नेदरलैंड्स को 92 पे रिस्ट्रिक्ट कर 91 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वरना असल में हुआ ये कि नेदरलैंड्स के एक जो अच्छा बैट्समैन है डिलीडी, उसको जो गेंद लगी है शुरू में हारिस रऊफ की हेलमेट के ग्रिल पे और उसको फिर रिटायर होना पड़ा, उससे आई थिंक फर्क पड़ा। नेदरलैंड्स के जो बाकी फिर जो आने वाले बैट्समैन थे वो थोड़ा सा घबरा गए थे, नर्वस थे। वरना इटली की बैटिंग बुरी नहीं है, इनके 2-3 बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो आई थिंक जब देखते हैं आप बैठ के डगआउट में कोई आपका साथी खिलाड़ी इंजर्ड हो रहा है, जख्मी हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा उसका असर होता है। तो आई थिंक उसकी वजह से फर्क पड़ा। लेकिन हमारे बॉलर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। जो बॉलर्स का काम था, देखिए उन्होंने तो खैर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की थी, आज भी अच्छी बॉलिंग की, तो उन्होंने तो अपना काम पूरा किया। लेकिन बैट्समैन जो है वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल अगर आज नेदरलैंड्स 130-140 जिम्बाब्वे की तरह कर जाती तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी, मतलब ये मैच भी। अच्छा, तो मुश्किल तो हो क्योंकि सकती थी असल में ये ऑब्वियसली जो भाई पिच है साहब, पर्थ लेकिन की, इस पे आप बॉलिंग देखेंगे साइड हम इंडिया साउथ देखें अफ्रीका तो की जो वो मैच हो बड़ी रहा है, क्या चीज हुआ है? वही साहब मैं ये कह रही हूँ कि मुश्किल तो हो सकती थी, लेकिन आज बॉलिंग साइड ने हमें बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट दिया है। बॉलिंग साइड तो खैर हम सभी जानते हैं, दुनिया जानती है कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बैटिंग साइड ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट अगेन आज भी किया। जी बिल्कुल, बैटिंग तो हमारी खैर इस पूरे वर्ल्ड कप में चली नहीं है, साफ सीधी बात है। देखिए अभी इंडिया साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है, तो मसला वही होता है, वो भी इसी पिच पे खेल रहे हैं, लेकिन वही एक आपकी सोच की बात है, एक अप्रोच की बात है, तो वो हमारे बैट्समैन में वो सोच, वो अप्रोच सब मिसिंग है। तो वही मैं कह रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार के बात अब इस वर्ल्ड कप में खत्म नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम 2-3 मैच जीत गए या किसी ने 1-2 रन कर दिए तो हम बोले कि चलो जी सब ठीक है। मसला ये होता है कि हमें इस वर्ल्ड कप के बाद काफी चीजें बेहतर करनी है, चेंजेस करने पड़ेंगे और वो करना बहुत जरूरी है, वरना फिर हम अगले साल भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड कप में या एशिया कप में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अब हमें इस वर्ल्ड कप से सीखना चाहिए और वर्ल्ड कप के बाद देखना चाहिए क्या हम बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा भाई साहब, मोहम्मद आमिर ने इस हवाले से ये कहा है कि रिजवान को जो है वो ऊपर लाने के लिए फखर को कुर्बान किया गया है, आप इसको क्या समझते हैं? यार देखिए, बहुत बात ये है कि जो इनिशियल मूवमेंट थी रिजवान को ऊपर लाने की, एक साल तो वो कामयाब रही ना, एक साल तो उसने बहुत रन किए हैं रिजवान ने और बाबर ने। आप अगर 1-1.5 साल में जो पाकिस्तान मैचेस जीता है, उसमें अगर आप जाके देखें तो आप 80% मैचेस में, 85% मैचेस में रिजवान और बाबर के ही रन हैं, इन्हीं की पार्टनरशिप्स हैं। हम जो आखिरी मेरे ख्याल से अभी इंग्लैंड सीरीज में भी जो एट होम हम इंग्लैंड से खेले थे, उसमें भी अगर आप देखें तो इन्होंने मतलब जो पाकिस्तान मैच जीता है, 2 मैचेस, 3 में से 2 मैचेस में इनके रन्स थे, 200 तक की इन्होंने पार्टनरशिप की अनबीटन। लास्ट ईयर इंडिया के खिलाफ भी जब हम वर्ल्ड कप जीते, उसमें भी इनका 150 की पार्टनरशिप की अनबीटन। तो ऐसा नहीं है कि जो जिस वजह से इनिशियल जो था वो कामयाब रहा, 1 साल कामयाब भी रहा, लेकिन बात वही होती है बात, देखिए क्रिकेट एक ऐसी चीज है, इवॉल्व होती रहती है, डेली चेंजेस आती रहती है। तो अगर अब नहीं चल रहे, दोनों की पार्टनरशिप नहीं हो रही, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई ये कहीं पर ये थोड़ी है, जिद थोड़ी है कि नहीं जी इन्होंने ओपनिंग करनी है, नहीं बिल्कुल। चल रही बात, चेंज करते हैं पार्टनरशिप। आप फकर से ओपनिंग करवा लें, आप शान से ओपनिंग करवा लें, आप किसी और से करवा लें, लेकिन चेंज तो करके देखें ना। जब एक अच्छा चीज भाई नहीं साहब, चल आप रही तब समझते आप हैं दो उसको ओपनिंग कर रहे जोड़ी हैं। की दोनों दोनों चेंज होने चाहिए, या फिर किसी एक का भी कॉम्बिनेशन आप चेंज कर देंगे तो नहीं, चल मैं जाएगा समझता हूँ मामला? दोनों चेंज होने चाहिए, दोनों चेंज होने चाहिए, साफ सीधी बात है। रिजवान भी रन्स करता है बस, लेकिन वही वाली बात है, अगर आप रन्स कर रहे हो लेकिन अगर उस रन्स का फायदा नहीं हो रहा टीम को, तो फिर बेकार है ना उस रन्स का। आप अच्छा 50 कर लो, आप अच्छा भाई 40 कर साहब, लो, क्या शान फायदा अभी है? तक हम देख रहे हैं काफी अच्छा खेल रहे हैं, आप फिर क्या समझते हैं, फिर ओपन किसको आना चाहिए, शान फखर का अगर कॉम्बिनेशन बने? शान फकर को ट्राई करके देखें, वर्ल्ड कप के बाद आप और प्लेयर्स को ला सकते हैं टीम में, उनको ट्राई करके देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्लेयर्स नहीं है पीछे, हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन अभी फिलहाल वर्ल्ड कप में कम से कम मैं ये कहूंगा दो इसमें तो थोड़ा सा चेंज करके रिजवान नीचे हो जाए, देखें तो सही होता क्या है, देखने में क्या जा रहा है आपका, मतलब कुछ आप वैसे भी अच्छा आप कर नहीं रहे, वैसे भी साउथ अफ्रीका से जो हमारा मैच होगा वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिडनी पे मैच है, सिडनी पे भी कोई ऐसी पिच नहीं है कि आप मतलब पूरा जो है आराम से खेल सकते हैं, वहां भी बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। तो बुरा तो हम खेल ही रहे हैं, तो फिर कुछ चेंज करके देख ले भाई क्या हो सकता है, किसमें हो सकता है बेहतरी है। फिर बाबर से भी रन नहीं हो रहे, तो अच्छा है कि बाबर थोड़ा नीचे जा चले जाए, उसको कॉन्फिडेंस आ जाए वापस। तो ये सारी चीजें जो इनको देखनी पड़ेगी, अगर ये नहीं देखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। देखिए बात यह है कि हमारे वहाँ मसला ये है कि आजकल क्रिकेट जो है ना वो डोमिनेटेड है, सोशल मीडिया पे ज्यादा खेली जाती है। तो बहुत सारे हमारे जो यंग फैंस हैं वो बेचारे जज्बाती लोग हैं, वो एक मैच हारते हैं तो वो गालियां देते हैं, अगला मैच जीतते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। लेकिन एक प्योर मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग पॉइंट पर्सपेक्टिव से आप देखें तो आप भूल नहीं सकते
जो चीजें हमने इस वर्ल्ड कप में देख ली, इसके लिए अब आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, बेहतरी लानी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप 2 मैच जीत के वापस आ जाए तो आप कह के नहीं जी चले ठीक है, सब ठीक हो गया, हम एक ही तो मैच हारे हैं, हम इंडिया से तो हारे, क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। अब इनको चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ प्लेयर्स इस टीम में उनकी जगह नहीं बनती इस टीम के अंदर बिल्कुल भी। बिल्कुल, अब जो है वो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ एक इस नहज पे अब हमें हमारी टीम आकर खड़ी हुई है इस वक्त कि हम दूसरों पर इन्हिसार किए हुए हैं कि जी यहाँ मैच इसमें बारिश हो जाए तो ये इससे जीत जाए। खैर, इस तमाम तो सिचुएशन पे बात जारी है। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक जी। तो बात जारी है और अब जिक्र करेंगे भारत के टाकरे का जो कि जारी है साउथ अफ्रीका के साथ। भाई साहब, क्या कहिएगा, अब तक की भारत की पोजीशनिंग कैसी देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी भी आज तो दुआ कर रहे हैं कि भारत जीत जाए। देखें, अभी तक जो मैच हुआ आखिरी गेंद रह गई, बल्कि आखिरी गेंद कर रहा है और देख लेते हैं क्या टोटल करते हैं। 130 मेरे ख्याल से 2 का टोटल हुआ है। तो 134 से फंसता हुआ लग रहा है बनाने इस पिच पे सरप्राइजिंगली जो हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा इंडिया की तरफ से रन ज्यादा होंगे क्योंकि उनकी बैटिंग बेहतर है, लेकिन वही देखें 132 का ही 133 का ही स्कोर हुआ है। तो मतलब टोटल ऐसा है कि आप ये हम सर्टेनिटी नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया है। ये मैच भारत अभी भी जीत सकता है क्योंकि इस पिच पे मैं नोट कर रहा हूँ कि जरा इतना आसान नहीं है। पिच बाउंस इतना ज्यादा है कि बहुत सारे बैट्समैन आज अगर देखें तो इंडिया के कम से कम 3 उनके बड़े बैट्समैन जैसे हार्दिक, कोहली, रोहित, ये सब शॉर्ट पिच बॉल पे पेस की वजह से, बाउंस की वजह से ही आउट हुए हैं। तो इस पिच पे पेस भी है, बाउंस भी है और इंडिया के पास भी जो पेस अटैक है बुरा नहीं है, अच्छा उनके पास पेस अटैक है। तो साउथ अफ्रीका के लिए इतना आसान नहीं होगा ये टारगेट चेस करना। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है ना साउथ अफ्रीका की, वो ये है कि साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है गौर, उसमें ज्यादातर सारे मतलब तेज खेलने वाले हैं। उनमें एक उनका कप्तान है बोबामा, उसका बड़ा अहम किरदार आज होगा कि उसको अगर वो एक एंड पे खड़ा हो जाता है तो वो फिर साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक जो नेगेटिव में भी चीज जाती है, पॉजिटिव भी होती है लेकिन नेगेटिव में चली जाती है, वो ये कि साउथ अफ्रीका के सारे बैट्समैन तेज खेलने वाले, चाहे वो मिलर हो, चाहे वो रूजे हो, चाहे वो डिकॉक हो, चाहे मार्कम हो, तो वो कुछ भी सकता है इस मैच में अभी। लेकिन जो आज एक इनिंग सूर्य कुमार यादव खेल गया 68 की तकरीबन 40 गेंदों पे 160-170 की स्ट्राइक रेट पे, वो उसकी वजह से इंडिया जो है यहाँ तक पहुंचा, वरना शायद इंडिया इतने रन भी नहीं कर पाता क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग आज की है साउथ अफ्रीकन ने। बड़ी पेस थी, निगेडी ने 4 विकेटें ले ली शुरू में, फिर अभी वेन पार्नर ने 3 विकेटें ली है। तो भारत की बैटिंग उस तरह से चली नहीं जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि भारत अराउंड कम से कम 160 के करीब करेगा इस पिच पे, लेकिन वो नहीं कर पाया, 133 सिर्फ वो कर पाया। सही, ऑब्वियसली अभी तक तो मैच ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर कहा जाए भारत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। वही साहब, एक चीज़ ये भी है कि बीसीसीआई के जो सदर है रॉजर बेनी, उनकी जानिब से एक अजीब सी स्टेटमेंट सामने आई कि जी कल ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता तो बहुत खुशी होगी। पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा हर स्टेटमेंट वो, तो मैं उस पर क्या कमेंट करूं, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो बड़ी अजीब सी नहीं, ये इस सेंस में वही साहब मैं कह रही हूँ कि एक ये भी बड़ी मार्केट में बात चल रही है कि इंडिया जो है वो आज जानबूझकर हार जाएगा। यार गॉड प्लीज, देखिए जबकि सेंसलेस सी बात है, बिकॉज़ इंडिया के लिए आज जीतना इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड प्लीज मुझसे ये बातें ना किया करें, ये बड़ी बेवकूफानी बातें होती हैं। ये मतलब ऐसा नहीं होता क्रिकेट में, और इस किस्म की बातें, ये फजूल बातें बिल्कुल, ये लेवल नहीं है मेरा कि मैं इस पे जवाब भी दूं इसका। ये बेकार बातें हैं बिल्कुल। बात ये कि देखें, हर टीम जीतना चाहती है, कोई टीम नहीं चाहती। आज इंडिया अगर जीतता है तो इंडिया सेमीफाइनल पहुंच गया, तो इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है कि वो मतलब मैच हारेगा, वो सीधा सेमीफाइनल में आएगा। और फिर दूसरा ये कि अगर साउथ अफ्रीका मतलब अगर बुरा बैटिंग उन्होंने की तो वो हारेंगे मैच, सीधी सी बात है। बात ये कि मैं ये जो इवन चीज आपने रॉजर बिनी वाले स्टेटमेंट की बात की, मैंने तो कहीं ये पढ़ा नहीं है, और मैं नहीं समझता कि यार बीसीसीआई का प्रेसिडेंट या पीसीबी का किसी भी बोर्ड का प्रेसिडेंट वो इस किस्म की आना करना बात करेगा कि जी अगर पाकिस्तान नहीं आया तो मैं
चाहूंगा। मतलब मुझे एक तो यार देखें, बात वही है कि आजकल के सोशल मीडिया की वजह से जो है ना, इतनी फालतू बातें चलती हैं और इतनी बेकार बातें चलती हैं। लोगों का आईक्यू लेवल का पता चलता है कि क्या लोगों का आईक्यू लेवल है, इसीलिए शायद हमारे मुल्क का ये हाल है जो इस वक्त हाल है हमारा मुल्क का, कि यार थोड़ा सा तो दिमाग से इंसान कोई अच्छी बात करे, कोई समझ की बात करे। देखिए अच्छा, ये क्रिकेट सोशल है, मीडिया की तो बात कर अभी ही साउथ रहे अफ्रीका ने बॉलिंग बहुत वही अच्छी की साहब है, आप उन्होंने दबा दिया इंडिया के बैट्समैनों को। जी सर, मैं ये जी कह रही हूँ कि गौर। सोशल मीडिया की तो आप बात कर ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ऐड करना ज़रूरी है। शोएब अख्तर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं और लग रहा है कि शायद वो T20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए ही देख रहे हैं, बिकॉज अभी भी उनकी एक ट्वीट सामने आई कि बैटर जो है वो ज़्यादा काफ़ी इंडिया के जल्दी लग रहे हैं। हाँ, देखिए आज ये तो फैक्ट है कि आज इंडिया की जो बैटिंग थी, वो मुझे भी थोड़ी-सी समझ में नहीं आई, इसलिए क्योंकि बहुत जल्दबाजी की आज इंडिया ने। देखिए शुरू में पावर प्ले में तो समझ में आती है बात कि रोहित और जिसमें बैटिंग कर रहा था, केएल जिसमें बैटिंग कर रहे हैं, तो चले उधर तो समझ में आती है कि पावर प्ले में आप कोशिश करते हैं कि फील्डर सिर्फ 2 बाहर होते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि तेजी से रन्स करें। लेकिन जब इंडिया की विकेटें जल्दी गिर गई थी, जब मतलब रोहित आउट हो गया, केएल आउट हो गया, उसके बाद जिस तरह से कोहली ने जल्दबाजी की, जिस तरह से हार्दिक ने जल्दबाजी की, जिस तरह दीपक हुडा ने जल्दबाजी की, ये फैक्ट है कि मुझे भी नहीं समझ में आया। देखिए तेज खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपको थोड़ा-सा बॉलर्स को भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है और सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। अगर सिचुएशन ये है कि आपकी विकेटें ज्यादा गिर चुकी हैं, ओवर्स काफी बाकी है, तो आपको एक पार्टनरशिप बनानी पड़ती है। अगर आप 20 ओवर खेलेंगे तो आप एक टोटल करेंगे, अगर 20 ओवर पूरा नहीं खेलेंगे तो आप टोटल मतलब वे शॉट आप फॉल करते हैं। तो मुझे भी हैरत हुई कि एग्रेसिव खेलना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि जिस तरह से आज इंडिया के कुछ बैट्समैनों ने खेला है कि जल्द ऐसा लगा जैसे बहुत जल्दी में थे, तेजी से खेलने की कोशिश कर रहे थे, हर बंदा शॉट खेलने की कोशिश कर रहा है। इवन सूर्या कुमार यादव जिससे 68 की, ये भी शुरू में बहुत तेजी में मतलब हर बॉल पे शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा सेटल डाउन हुआ, फिर उसने अच्छी इनिंग्स खेली। तो ये बिल्कुल मुझे भी हैरत हुई कि ये स्ट्रैटेजी आज इंडिया की मतलब इस सिचुएशन में बनती नहीं थी बिल्कुल भी। दूसरा एक चीज जरूर मैं ये कहूंगा कि इंडिया का मुझे नहीं समझ में आता, हम अपने टीम मैनेजमेंट को तो कहते ही हैं, अपने सेलेक्टर्स को तो कहते ही हैं, अपने कप्तान को भी कहते ही हैं जब वो मतलब बढ़ मारते हैं, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है इस मामले में। मतलब मुझे बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि यार ऋषभ पंत जैसा प्लेयर अगर आपके पास हो, आप कैसे उसको बिठा सकते हैं इतने बड़े मैच में, और आप मतलब दीपक हुडा को खिला रहे हैं और आप कैसे बोलते हैं उसको दिनेश कार्तिक के साथ परसिस्ट कर रहे हैं। ऋषभ पंत ने जितने रन ऑस्ट्रेलिया में किए हुए उस हिसाब से ऋषभ पंत का बिल्कुल बनता है खेलना बिल्कुल, और ये ऋषभ पंत की आप बात करें, इनको लेके आज ये भी बात हो रही थी कि शायद केएल, बिकॉज हम सब जानते हैं कि केएल राहुल लास्ट मैचेस में कुछ कंफ्यूज और कुछ फंसे हुए नजर आ रहे थे, तो आज ये हो रहा था कि शायद उनको नहीं खिलाया जाएगा और पंत को लाया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। बिल्कुल उनको मैं समझता हूँ बिल्कुल बिठाया जा सकता था, जब उनकी कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आज जिस तरह आउट हुए हैं, जो खेला भी उन्होंने बिल्कुल वो मतलब उनसे नहीं खेला जा रहा था प्रॉपर तरीके से, और जिस तरह वो आउट हुए हैं उससे भी मतलब साफ नजर आएगा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर एक ओपनर नहीं रन कर रहा, लेकिन T20 क्रिकेट में ना मैं ये कहता हूँ गौर कि T20 क्रिकेट आपको अलाउ नहीं, ये लग्जरी नहीं देती कि आप एक ओपनर को अगर वो रन नहीं कर रहा, चाहे वो कितना ही बड़ा मतलब ओपनर हो, कि आप उसको 5-6 मैच तक परसिस्ट करें, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में। वर्ल्ड कप का हर मैच जरूरी है, तो अगर एक बैट्समैन से रन नहीं हो रहे, 2 मैच से उससे रन नहीं हुए या वो स्ट्रगल कर रहा है, आपको नजर आता है, तो फिर आप जो अगर आपके पास कोई ऑप्शन पड़ा हुआ है तो आप बिल्कुल ट्राई करके देखें, उसमें क्या बुराई है। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल 100% मैं भी एग्री करता हूँ कि गलती की है, क्योंकि आज जिस तरह से खेला, जिसका आउट हुआ है, वो मतलब स्टंप्स पे गेंद थी और वो पता नहीं कहाँ उसको खेलने की कोशिश कर रहा था, मुझे भी समझ में आया, सीधे स्लिप के हाथ में खेल दिया उसने बॉल को। तो इंडिया भी गलतियां कर रहा है, अगर इंडिया ने इसी तरह गलतियां की सिलेक्शन में, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया भी फंसेगा, इसलिए क्योंकि सेमीफाइनल में जाके तो साफ सीधी बात है, जो पाकिस्तान इंडिया का ग्रुप है, इन्होंने सेमीफाइनल में तो अच्छी टीमों से खेलना है, या तो ऑस्ट्रेलिया आएगा या इंग्लैंड होगा या न्यूजीलैंड होगा, तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल तो बड़े मैचेस हैं। तो वहां अगर आप ऐसी गलतियां करेंगे, फास्ट गलती करेंगे, तो फिर कहां बचेंगे, वो भी ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे। अच्छा, वही सब रोहित को क्या समझते हैं, उनकी कप्तानी में कोई इसी किस्म के मसले, जिस किस्म के फ्लॉज की हम बाबर के लिए बात करते हैं? नहीं, रोहित बहुत बेहतर कप्तान है बाबर से। बाबर ने तो खैर अपनी, मैं तो साफ सीधी बात करूं, बाबर ने एक जिद्दी पने में आके चीजें की है, जो उसको जो पाकिस्तान टीम के मसले थे ना, वो तो जैसा था कि आपको दीवार पर नजर आ रहे थे कि ये मसले हैं क्या। मतलब वर्ल्ड कप से पहले
एशिया कप से पहले सबने कहा कि जी ये मिडल ऑर्डर नहीं चलेगा ऑस्ट्रेलिया में, आप मिडल ऑर्डर चेंज करें, आप शोएब मलिक को ट्राई करके देख लें, आप किसी और को ट्राई करके देख लें, लेकिन नहीं किया इन्होंने। बाबर आजम ने नहीं माने उस बात को। तो बाबर तो छोड़ दे, बाबर का तो कोई मतलब, रोहित और बाबर को कंपैरिजन, ये कप्तानी का ज्यादा ताल्लुक है, रोहित बहुत बेहतर, उससे एक्सपीरियंस ज्यादा कप्तान है। लेकिन मसला ये एक जो ये इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटेशन ये कर रहे हैं इसका, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक वाला, ये मेरे तो शुरू से समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा तो मानना बड़ा सिंपल है कि आप जब टीम 11 सेलेक्ट करते हैं तो यू पिक द बेस्ट 11, खत्म। उसमें ये नहीं होता है कौन फॉर्म में नहीं है, आपको सीधा सीधा अपने बेस्ट 11 प्लेयर्स खिलाने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत हर सूरत में दिनेश कार्तिक के ऊपर आता है और दीपक हुडा के ऊपर आता है। अच्छा वही साहब, ये बाबर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझते चीफ सिलेक्टर ने या किसी ने शोएब मलिक का नाम भिजवाया था? बिकॉज कहा जा रहा है कि नाम ही नहीं भिजवाया गया था। नहीं, मेरे ख्याल से तो नाम नहीं भिजवाया गया होगा, इसलिए क्योंकि जब अगर शोएब मलिक को उन्होंने खिलाना होता तो ये एशिया कप में खिला लेते। जब एशिया कप में नहीं था वो, तो उसका मतलब तो फिर वर्ल्ड कप का तो चांस ही नहीं था ना उसका, क्योंकि एशिया कप की इमीडिएटली आफ्टरवर्ड इंग्लैंड सीरीज हुई है और बस उसके बाद फिर न्यूजीलैंड गया, फिर वर्ल्ड कप। तो अगर इन्होंने शोएब मलिक को खिलाना होता तो फिर ये वर्ल्ड कप से एशिया कप में करते। ठीक है, उसमें भी गौर आर्गुमेंट है, डिबेट है, उसमें डिबेट ये है कि शोएब मलिक का ऑस्ट्रेलिया में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो लड़के आपने सेलेक्ट किए हैं, मतलब जो लड़के थे टीम में, जैसे खुशदिल है या आसिफ अली वगैरह है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो बिल्कुल ये चीज समझ में आती है कि यार जब ये बंदे कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो उससे बेहतर ये है कि आप शोएब मलिक को ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी है, उसका तजुर्बा भी है, क्या पता वो चल जाता है इस दफा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो शोएब मलिक का बिल्कुल बनता था, लेकिन नहीं लिया बाबर ने। और वो देखें जो गलत सिलेक्शन आपने किए हैं उसका अब आप। अच्छा वही साहब, आप समझते हैं शोएब मलिक ने जो एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था पसंद नापसंद का मसला, आप समझते हैं वो भी कोई मसला था, उसने भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट की? नहीं, उसकी वजह से तो खैर नहीं प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि वो ट्वीट बाद में उसकी आई है, वर्ल्ड कप के मतलब एशिया कप के बाद उसकी ट्वीट वो चली है। मसला ये पता है, मसला ये है गौर के जो चेयरमैन है हमारे क्रिकेट बोर्ड के, रमीज राजा, वो भी इसी सोच के हामिल है कि मतलब जो प्लेयर्स पुराने प्लेयर्स उनको अब लेने की जरूरत नहीं है, नए टीम बनाओ, नए लड़कों पे ज्यादा इन्हिसार करो। तो मसला ये है कि बाबर की भी वही सोच, चेयरमैन की भी वही सोच, तो वो बेचारा चीफ सेलेक्टर अगर चाह भी रहा होगा शोएब मलिक को लेना, तो उसकी तो फिर आवाज दब गई होगी रमीज और बाबर के बीच में। तो इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम, बात बड़ी सिंपल है, आप जो गलतियां करेंगे आप भुगतेंगे, आप भुगत रहे ना वर्ल्ड कप में। तो यही वजह थी कि उस वक्त कहा जा रहा था एशिया कप से पहले कि यार आप ट्राई कर लें शोएब मलिक को, किसी और को, आजम खान की बात चल रही थी और भी एक दो बैट्समैनों की बात चल रही थी, शान को इन्होंने बड़ी देर बाद भी लेके आया टीम में, इनको पहले लाना चाहिए था। और फिर खास करके वर्ल्ड कप में जब इनको पता था कि फाकिर तमाम जो है इंजर्ड है, अनफिट है, पता नहीं कब खेलेगा, तो बिल्कुल बनता था शोएब मलिक का टीम में आना, लेकिन नहीं लिया इन्होंने, गलती की है। उसका जो कुछ हो रहा है अब हम देख रहे हैं कि अब हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं कि दूसरों की क्या रिजल्ट आएंगे, दूसरों का क्या होगा, तो उस पर फिर अब हमारा सेमीफाइनल पे जाना बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये हम कभी भी, पाकिस्तानी टीम कभी भी ये नहीं चाहती थी, लेकिन अभी तक जो वही सब आप मैच देख रहे हैं हम सबके सामने ही है। आप लगता है कि साउथ अफ्रीका इंडिया को कोई टफ टाइम देने वाली है, कोई अपसेट होने वाला है, और पाकिस्तान जिस उम्मीद में अब तक बैठा हुआ है वो उम्मीद टूटने वाली है? देखिए अपसेट तो खैर इन दोनों के दरमियान क्या होगा, दोनों ही तगड़ी टीम है, लेकिन इस वक्त जो मुझे लग रहा है ये बड़ा तगड़ा मैच होगा। ये इतना आसानी से ऐसा नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका बड़े आराम से जीत जाएगी ये मैच, ये काफी तगड़ा मैच होगा, ये एंड तक जाएगा, क्योंकि अभी जैसे पहला ओवर चल रहा है इसी से आपको अंदाजा हो रहा है कि इस पिच में बड़ी जान है, इस पिच में बाउंस बहुत है, पेस भी है, और साउथ अफ्रीका के लिए भी इतना आसान नहीं है खेलना कि वो आए और बस वो मारना शुरू कर दे, इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ये मैच बड़ा टफ जाएगा, लेकिन हमारे लिए बेहतर यही है कि साउथ अफ्रीका हारे, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका हारेगा तो उसका मतलब ये है कि फिर साउथ अफ्रीका का भी सेमीफाइनल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हम अगर साउथ अफ्रीका हरा देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारे चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो बेहतर ये है कि साउथ अफ्रीका हारे। तो इसीलिए मुझे ये मतलब जो लग रहा है इस वक्त, जो सिचुएशन नजर आ रही है, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अच्छा किया इंडिया को इतने कम स्कोर पे रोक के, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि साउथ अफ्रीका जीतेगा। अभी कप्तान खेल रहे हैं और वो खुद भी फॉर्म में नहीं है, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अच्छा वही साहब, आप नेक्स्ट हमारा मुकाबला गालिबन 3 तारीख को है, 3 नवंबर को। आप क्या समझते हैं कि सिडनी में ये बॉलर्स हमारे लिए कितना जो है वो थ्रेटनिंग हो सकते हैं? मैं यही समझ रहा था गौर के सिडनी में शायद थोड़ा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, लेकिन अभी मैं देख रहा था तो जो अब तक इस वर्ल्ड कप में जो बेस्ट बॉलिंग फिगर जो आए हैं
बॉलर्स के, या तो वो पर्थ पे आए हैं या सिडनी पे आए हैं। मेरे सिडनी पे भी दो अच्छे परफॉर्मेंसेस आई है बॉलिंग की, जिसमें एक नॉर्जी जो साउथ अफ्रीका वाला इसकी है। तो उससे तो वाज़ेह लग रहा है कि सिडनी की क्रिकेट भी ऐसी नहीं है कि आप बच जाए और 200 का स्कोर कर देंगे, वहां भी बॉलर्स को हेल्प मिल रही है। तो इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर पाकिस्तान। बात वही है, देखें गौर, हमने खुद अपने ऊपर ये चीज लेके आए हैं। मतलब ये जिम्बाब्वे वाला मैच हारने वाला था ही नहीं किसी सूरत में भी, बिल्कुल। जो हम हारे हैं। इंडिया से तो चले ठीक है, क्लोज मैच था, मतलब जो हम इंडिया से पिछले 4 मैच खेल रहे थे इससे पहले, 2 वो जीते, 2 हम जीते, क्लोज चल रहा बिल्कुल था। भाई इंडिया से साहब, वही कोई वाली मसला नहीं बात था। है, लास्ट मोमेंट है तो हमारी नाअहली ही थी कि हम जिम्बाब्वे से हारे। लेकिन खैर, जी ये तमाम तर चीजें बिल्कुल, जारी टोटल है, नाइनटी बातें हमारे कल भी बैटिंग यहीं की, से कंटिन्यू टोटल करेंगे और 9 उम्मीद हमारे करेंगे बैटिंग की कि हमारे कल मैच यही बात हो कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा उसका सर्वाइवल कंटिन्यू है। लेकिन अभी के लिए दीजिए मुझे और वहीद खान को इजाजत, और आप देखते रहिए GTV।